नमस्कारम बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 11th की पहली पोयम लेके आ रहे हैं। पोयम का नाम फोटोग्राफ्स है। यानी आज आपके जीवन में फोटोग्राफ्स का कितना इम्पोर्टेंट है। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि सेल्फी का जमाना चल गया है, पर पहले फोटो एक दो ही ली जाती थी और एक स्पेशल जगह में ही फोटोग्राफ्स ली जा सकती थी। लेकिन आजकल मोबाइल में आप कभी भी कहीं भी फोटो खींच सकते हैं। तो बच्चों, आइए आज एक पुरानी फोटोग्राफ्स को देख करके एक बच्ची के मन में कौन सी भावना उत्पन्न होती है और वह उस भावना को कैसे एक्सप्रेस करती है, इसी पोयम के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इस लिटरेचर का मजा लेते हैं। बच्चों, फोटोग्राफ्स जो चैप्टर है या जो पोयम है वो सैरली टॉल्सन जी ने लिखा है। आइए इसको पढ़ते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। एक फोटोग्राफ्स है जो कि एक बच्ची देख रही है और उसी के बारे में एक्सप्रेस कर रही है इस पोयम के जरिए। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडिंग, उस फोटोग्राफ्स में वह देखती है कि एक लड़की जिसके साथ दो उसकी चचेरी बहनें समुद्र के किनारे टहलने गई हैं या घूमने गई हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, उसमें इस लड़की जो रिप्रेजेंट कर रही है उस लड़की की माँ है और उसकी माँ की जो दो चाची की लड़कियां हैं या चचेरी बहनें हैं उसकी माँ के हाथों को पकड़े हुए हैं। एंड शी द बिग गर्ल्स, उनकी मदर जो है वह सबसे बड़ी हैं। उन तीनों लड़कियों में से सबसे बड़ी उनकी मदर हैं। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग उनकी उम्र 12 वर्ष रही होगी जब वो इस पैडिंग यानी समुद्र में टहलने गई थी अपनी दो चचेरी बहनों के साथ। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थॉट देयर हेयर, तीनों चुपचाप खड़ी है। देखो बच्चों, जब फ़ोटो खिंचाई जाती है या जब फ़ोटो खींचने के तैयार किया जाता है तो आपको चहल पहल करने से रोक दिया जाता है। तो वो तीनों चुपचाप खड़ी हुई हैं बिना हिले डुले, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं वहाँ पास, वो हवाओं से उनके बाल उड़ रहे हैं और चेहरे में स्माइल एक महक रही है, एक चेहरे में स्माइल आ गई है। वैसे भी फोटोग्राफर्स जो बोलता ही है कि स्माइल करिए जब फ़ोटो खींचते हैं, तो उसी प्रकार के चेहरे में स्माइल है। वो शांत खड़ी हैं और हवाएं हल्की हल्की चल रही हैं जिससे उनके बाल उड़ रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और एक अंकल जी चाचा जी उनके खड़े हैं जो कैमरे के साथ हैं, उनकी तस्वीरें ले रहे हैं। अ स्वीट फेस, जिसमें से तीनों के चेहरे बहुत ही मधुर लग रहे होते हैं। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरी मदर जो थी ए स्वीट फेस, जिनका सुंदर चेहरा था मेरे जन्म लेने के पहले। मतलब जो बच्ची बता रही अपनी कहानी, उसका कहना है कि मेरी मदर बहुत सुंदर थी जब मेरे जन्म से पहले, मेरे जन्म के पहले वो सुंदर बहुत हुआ करती थी जब वो 12 साल की थी। एंड द सी, और वो जब समुद्र के पास जाती थी, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, वह समुद्र तो कुछ ज़्यादा बदला नहीं था। मतलब अभी काफ़ी समय बाद हो गए हैं उस फोटोग्राफ्स को देख रही वो लड़की और बता रही है कि ये समुद्र में ज़्यादा बदलाव तो नहीं आया। चेंजलेस मतलब ज़्यादा बदलाव ना आना, एपियस मतलब प्रस्तुत होना या दिखना। तो वह देख करके बोलती है कि जहाँ पे वो घूमने जाती थी उसकी मदर समुद्र के किनारे पैडिंग करने, तो वो समुद्र उसके किनारे अभी तो बदले नहीं हैं, ज़्यादा बदलाव उनमें नहीं आया। वॉज दियर टेरिबली टेजेंट फीट, लेकिन वो जो समुद्र की लहरें मेरी माँ के चरणों को छूती थी, ट्रेंजियस्ट फीट मतलब उनमें बड़ा बदलाव आ गया है। देखिए, प्राकृतिक की चीज़ें होती हैं वो जल्दी से बदलती नहीं है। जैसे समुद्र, पहाड़, झरने, इनमें बदलाव बहुत कम होता है। लेकिन मनुष्य की या ह्यूमन बींग्स की या कोई जीव होते हैं जिनका समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। पहले वो बच्चे होते हैं, बचपन से थोड़ा सा युवा अवस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापा तक उनका समय बदलता रहता है। उनकी स्किन में परिवर्तन आता रहता है, उनकी खूबसूरती में परिवर्तन आता रहता है। तो वो ये बताना चाह रही, बहुत अच्छा लिटरेचर है बच्चों, कि वो कह रही हैं कि मेरी मदर तो अब बूढ़ी हो चुकी हैं या तो पुरानी हो चुकी हैं या उतनी सुंदर नहीं दिखती, जबकि समुद्र में जहाँ वो घूमने जाया करती थी उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। लेकिन जिन पैरों को वो समुद्र छूता था उनमें बड़ा ही
परिवर्तन आ गया है। सन 20-30 ईयर्स लेटर, इस फोटो, ये जो फोटोग्राफ्स खींची थी ना जिसको देख रहे थे, उसके 20-30 साल बाद बता रही हो लड़की कि उसके 20-30 साल बाद शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, उनकी मदर हंसा करती थी जब वह फ़ोटो को देखती थी। उनकी मदर भी इस फोटो को देखकर हंसा करती थी, जो लड़की ये कहानी सुना रही है। शी बेटी, देखो बेटी को, एंड डॉली, यानी वो जो चचेरी बहनें थी दोनों, उनका एक का नाम बेटी था और एक का नाम डॉली था। वो कहती है देखो इन्हें, बेटी को देखो और डॉली को देखो। शी हैड से, कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो ये इन्होंने किस प्रकार से कपड़े पहने हुए हैं बीच के लिए। बीच मतलब जब समुद्री किनारे जाते हैं तो किस प्रकार के वो कपड़े पहने हुए हैं, वो देख के उसे हंसा करती थी। अजीब अजीब ड्रेसेस होते थे पुराने ज़माने के, वैसे भी ढीले पड़ जाते थे जो पुराने कपड़े होते थे, आजकल उन कपड़ों का फॉर्मेशन हो गया। द सी हॉलीडेज वॉज हर पास्ट, द सी हॉलीडेज, अब उनका जो सी का समुद्री छुट्टियां होती थी अब उनके लिए वह पास्ट के रूप में हो गई है। माइन इज़ हर लाफ्टर, और उनकी हंसी भी एक पास्ट हो गई है हमारे लिए। वो लड़की कहती है उनकी हंसी जो मैं याद कर पाती हूँ वह भी मेरे लिए बहुत पुरानी हो गई है। बोथ व्राई विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, मैं बहुत निराश हो जाती हूँ इन दोनों चीज़ों को खोने के पश्चात, यानी उनकी मदर जा चुकी हैं जो लड़की यह कहानी सुना रहा है, और फिर मेरी हंसी भी गायब हो जाती है उनकी यादों को देख करके या उनकी बातों को याद करके। शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, उनको मरे हुए कई साल हो गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जैसे वो रहती थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब मेरे पास उस कहानी को दोहराने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंस, अब मेरे पास केवल सिर्फ शांति ही बची है, चारों तरफ शांति ही शांति। तो बच्चों ये खूबसूरत पोयम, एक फ़ोटोग्राफ को देख करके भी कहानी या पोयम बनाई जा सकती है और कई सारे लम्हों को याद किया जा सकता है, उसी पर डिपेंड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।